कुरान में मौलाना साहब जुमा में तकरीर करते हैं, वो क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इला आखिर। अल्लाह की इबादत जिस तरह करते हो उस तरह ही अपने माँ बाप की खिदमत करो, लाजिम मलजूम है। अल्लाह ताबुदू इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, जिस तरह तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज है, माँ बाप की खिदमत फर्ज है। आज हमारे समाज में अगर सबसे ज्यादा कोई बेचारा है, आज हमारे समाज में सबसे सिताया हुआ इंसान है, आज हमारे समाज में सबसे कमजोर इंसान है, तो वो है माँ बाप। जो बूढ़े लोग हैं मैं अपने समाज में देखता हूँ, बोलने की आजादी बंद, खाने की आजादी बंद, किसी को टोकने की आजादी बंद। टेलीफोन आता है बाहर से, सऊदी अरब कमाने गया है बच्चा, दिल्ली गया है कमाने के लिए बच्चा, बंबई गया है कमाने। अब्बा किसी बात में टोका टोकी न करवे, दो रोटी खावे चुपचाप बसे रहे। बंगाली हुआ मिक्स है, अच्छा मिक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। अल मतलब ये है कि बस खाओ दो रोटी, खाने से मतलब है आपको। आप कहिएगा मौलाना हम लोग तो माँ बाप की खिदमत करते हैं, और मैं भी फख्र से कहता था कि हमारे समाज के लोग खिदमत करते हैं। लेकिन जब जवाने में टहला, गांव में टहला, छापा में भी होगा इस साइड में कहीं, वृद्ध आश्रम, वृद्ध आश्रम जानते हैं, वृद्ध आश्रम, बूढ़े लोग का आश्रम जहां रखते हैं, होता क्या है, बाप ने अपने खून पसीना बहा करके अपने जिंदगी की सारी कमाई कमा करके बेटा को इंजीनियर बना दिया, बेटा चला गया अमेरिका कमाने के लिए, बहू को साथ में ले गया, 2 दिन तक 2 महीना तक बेटा बाप के पास पैसा भेजता रहा, उसका छोड़। या अगर है भी तो ऐसी ऐसी बहू को लाए, जहेज वाली बहू को, मोटरसाइकिल वाली बहू को, पलंगड़ी वाली बहू को, जो ससुर को और सास का भी पानी और रोटी बंद कर। ये लोग घर से मजबूत होकर उस बच्चे को जिसको गोद में खिलाया गया, उस बच्चे को जिसके लिए खुद नहीं खाया था उसको खिलाया गया। हम लोग बचपन में थे, वाली साहब के पास चले जाते थे खाने के लिए, क्यों कि माँ जो गोश्त देगी तो बाप मुझको दे देगा। होता है बाप खुद भूखा रहता है, खुद परेशान रहता है, लेकिन अपने घर में सबके लिए खुशी चाहता है। बच्चा कमा लिया, छोड़ दिया, बाप को निकाल दिया घर से। वृद्ध आश्रम में कुछ लोग सोसाइटी खोले हैं कि उस बुढ़वा बुढ़िया को जिसको घर से निकाला गया उसको इसमें रखो और खिलाओ। मैं समझता था कि इसमें मेरा मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमान को शरीयत में अल्लाह के ताबेदारी के साथ माँ बाप की खिदमत करने का हुक्म किया है। लेकिन मेरे मोहतरम साथियों, मेरा घमंड टूट करके चकनाचूर हो गया जब मैंने वीडियो में लंबी लंबी दाढ़ी वाले को, टोपी पहनने वाले मुसलमान को देखा। अफसोस उस वक्त हुआ कि वो जो बयान दे रहा है कि उसका बेटा कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, मौलवी। आजकल मुसलमान बूढ़ी माँ भी वृद्ध आश्रम में बेटा रहते हुए, पुतौह रहते हुए जिंदगी गुजार रही है। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग हामिल कुरान हैं, हम कहते हैं कि दुनिया में सारे लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाओ। इस्लाम हुक्म देता है इंसाफ का, मसवात का, बराबरी का। जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, जनाकारी मत करो, दुनिया को जुल्म से पाक करेंगे। हमारा करना कहाँ है वैसे? हम खुद करते नहीं, जुबानी दावा कब तक करोगे? दुनिया सब जानती है, सब देखती है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवान साथियों, आने वाले छोटे छोटे बच्चों, गौर करो। चाहते हो कि जन्नत पाले, तुम्हारे दरवाजे पर आज तुम्हारा माँ बाप है, खिदमत कर लो। गुजारिश है, शरीयत का ये हुक्म है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो। आजकल बेटा की बात आई तो मुख्तसर में कह देता हूँ, आजकल इस्लामी तालीम हासिल करने वाला कोई बच्चा नहीं। हम लोग
आज जनकपुर से आ रहे थे, शेख मुस्तकीम के मायत में हमारे अमीर सफर वही है, और अमीर सफर बोलते हैं कि वो जो कहे वैसे तरीका ही है कि 2 आदमी 3 आदमी कहीं सफर करें तो अपना अमीर बना ले। सफर से आ रहे थे तो ठीला गांव में गए, हम लोग को कजा बाथरूम जाने की जरूरत हुई तो मदरसा में गए तो मालूम ऐसा पड़ता था कि ठीला वाले बेटा जन्माता ही नहीं, खाली बेटियां थी मदरसा में। आज इस्लाम में पढ़ने वाला बच्चा नहीं मिलता है। मदरसे में जो बच्चा आता है वो तो या तो अपने बाप पर एहसान करता है या मदरसे वाले पर एहसान करता है। मेरे मोहतरम, आपके इस्लाम के खातिर बड़ी बड़ी साजिशें हो रही हैं, खुत्ता और प्लानिंग बनाए जा रहे हैं। तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से लोग टूट पड़े हैं तुमको खत्म करने के लिए, तुम्हारे इस्लाम को खत्म करने के लिए। अगर जो आज हालत है तालीम का, अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो 20 साल के बाद, 25 साल के बाद तुम्हारे गांव में कोई अजान देने वाला नहीं।